नमस्कार, मेरा नाम है पारुल केशवानी और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सुलगते मुद्दे पर, जिसमें मराठी बनाम हिंदू भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर विवाद छिड़ गया है। और विवाद कुछ इस कदर कि हिंदी भाषा बोलने वाले और मराठी भाषा बोलने वाले ये दोनों एक दूसरे को मारने पर दौड़ रहे हैं। मराठी को लेकर, मराठी भाषा सिर्फ शब्दों की डोरी नहीं है, ये महाराष्ट्र की आत्मा है। जी हाँ, अस्मिता है, पहचान है। लेकिन आज ये पहचान राजनीति का हथियार बन चुकी है। मराठी बनाम हिंदी, मराठी बनाम गुजराती, मराठी बनाम उर्दू। अब ये बहस भाषा की नहीं है, समाज के बंटवारे की बन चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मराठीचा मान अब राजनीति की दुकान बन गया है? बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र की सड़कों, स्कूलों और संसद तक एक ही बात गूंज रही है, मराठी की बात करो, मराठी को बढ़ाओ। लेकिन क्या यह प्यार है या सत्ता की प्लानिंग? बीएमसी में पोस्टर से लेकर पुणे, ठाणे में स्कूलों में मराठी को अनिवार्य करने की कोशिश तक, हर कदम पर एक ही कोशिश, भाषा के नाम पर वर्चस्व। सभी सरकारी साइन बोर्ड सिर्फ मराठी में हो। क्या यह भाषाई गौरव है या भाषाई कट्टरता? क्यों बोला तो मराठी बोलायला लागणार तुला? का नाही बोलणार तू मराठी? का नाही बोलणार मराठी? का नाही बोलणार मराठी? तू महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते? महाराष्ट्रात कशाला राहते तू? मुंबई के माटुंगा में बीएमसी ने एक पान शॉप को नोटिस थमा दिया, हिंदी इंग्लिश हटाओ, सिर्फ मराठी रखो। विरोध हुआ, व्यापारी बोले ये तो हिंदी भाषियों के साथ भेदभाव है। लेकिन जवाब में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव गुट मैदान में आ गए। 20 साल बाद एक साथ दोनों एक मंच पर। कहा गया मराठी को हक देना अपराध है क्या? लेकिन सवाल तो ये भी है कि क्या ये हक है, दिखावे की जंग है? त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे। जनाब, यूं तो ये लड़ाई आज की नहीं है, 2008 में ही शुरू हो गई थी, जब राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। रेलवे भर्ती में मराठियों को दरकिनार किया गया। नतीजा, मुंबई से लेकर ठाणे, नासिक तक हिंसा फैल गई। 2011 में सरकार ने साइन बोर्ड पर मराठी अनिवार्य की। विरोध हुआ, मामला कोर्ट तक गया, तब जाकर हिंदी और इंग्लिश को जगह मिली साइन बोर्ड्स पर। फिर आइए आते आते 2022 भी आ गया। 2022 में उठा बीएमसी के स्कूलों में उर्दू बनाम मराठी का विवाद। 2023 भी आ गया, ठाणे जेपी स्कूलों में सभी बच्चों को मराठी पढ़ाना अनिवार्य किया गया। गैर मराठी स्कूलों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि 2025 में यह विवाद फिर क्यों भड़का है? तो जवाब भी साफ है, क्योंकि 2025 में महाराष्ट्र का चुनाव है। महाराष्ट्र को जीतना है तो 75% मराठी बोलने वालों को भावनात्मक रूप से जोड़ो। और इसीलिए मराठी भाषा एक बार फिर सियासत का नया चेहरा बन चुकी है, या यूं कहें पुराना लेकिन रिनोवेट करके। तुम्ही आम्हाला मराठीचे प्रश्न विचारताय की मराठीची परीक्षा घेताय? प्रश्न द्या। नाही, माझ्या प्रश्नाचं जवाब दीजिए। माझ्या प्रश्नाचं मराठी भाषा में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है? उत्तर तुम्ही द्या। माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या। बताइए, महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस कधी झाला? प्रश्न विचारू का? आता विषय काय? मराठी भाषाचा प्रश्न आहे। आइए अब कुछ ऐसी बातें आपको बताती हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर इस पर सियासत हो क्यों रही है और सियासी फायदा लेने वाले आग की तरह क्यों यह मुद्दा फैलता जा रहा है। जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। सालों तक एक दूसरे पर हमला करने वाले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब एक ही मंच पर दिख रहे हैं। राज ठाकरे जिनकी पार्टी अब सिर्फ संघर्ष कर रही है, उद्धव ठाकरे जिनके लिए शिवसेना की विरासत ही सियासी ऑक्सीजन है। और अब ये दोनों मराठी अस्मिता को मिलकर उठाने का दावा कर रहे हैं। क्यों? महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर शोर मचाना अब सिर्फ अस्मिता नहीं, अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। देखिए, राज ठाकरे भाजपा से दूरी बना रहे हैं और उद्धव गुट भाजपा के हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए मराठी गौरव का कार्ड खेल रहे हैं। साफ है, भाषा अब भावनाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि गठबंधन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति और जमीन वापसी का फॉर्मूला बन चुके हैं। आज तुम्ही सगळेजण मराठी म्हणून एकत्र आलात। आज महाराष्ट्रामधला तमाम मराठी आज मराठी म्हणून एकत्र आला। टाळ्या वाजू नका, मी काय सांगतोय नीट ऐका। याचा पुढचं राजकारण ह्यांचं पुन्हा तुम्हाला जातीमध्ये विभागायला सुरुवात करतील।
पुन्हा हे जातीचं कार्ड खेळायला सुरुवात करणार. मराठी म्हणून तुम्हाला कधी एकत्र येऊ देणार नाहीत. हे जातीपातीमध्ये विभागाला सुरुवात करतील. मराठी महाराष्ट्र की आत्मा है, कोई संदेह नहीं, कोई बहस नहीं. लेकिन क्या आत्मा के नाम पर शरीर के बाकी हिस्सों को कुचल दीजिए. मराठी फले फूले, हर हिंदुस्तानी यही चाहता है, हर मराठी यही चाहता है, और बाकी भाषाएं भी. लेकिन सवाल यह है कि क्या एक फूल के खिलने के लिए पूरा बाग उजाड़ देंगे. भारत की आत्मा बहुभाषी है. संविधान में 22 भाषाएं हैं. जमीन पर 19,500 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं. लेकिन जब राजनीति को कुर्सी चाहिए तो वो भाषा को बांट देती है और जनता को लड़वा देती है. हकीकत यही है. तो सोचिए, ये भाषा की लड़ाई है या सत्ता के लिए बिछाई गई एक चाल. मराठी की जय हो, लेकिन राजनीति की नहीं. मेरा नाम है पारुल केशवानी. अगर इस वीडियो में आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे इसी तरह हमें पसंद करते रहिए, हमें प्यार देते रहिए, ताकि आगे इसी तरह मेहनत करते हुए कुछ और भी अच्छी खबरें, कुछ और भी अच्छे विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आए. नमस्ते, रखिए अपना बहुत ख्याल. शुक्रिया आप हमारे साथ बने, इस वीडियो को देखा. थैंक यू.